सफ़र अनजाना है तो क्या हुआ, चलना तो फिर भी पड़ेगा। डिस्कवर जर्नी में आप सभी का वेलकम है। तो बताइए इस समय आप लोगों की हालत कैसी हो रही है। देखिए, एनर्जीज हैं हाई और लो होती रहती हैं, बट कल है 29 और कल है शनिवार भी, कल है अमावस्या भी और सूर्य ग्रहण भी। ओके, तो शनि जो हैं वो जा रहे हैं मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो सारी राशियों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे और बहुत ज़्यादा लोग फियर में जा रहे होंगे। अभी एक केस हुआ है, सो बहुत ही बैड केस है और सुनकर ना मन बहुत भारी सा हो गया, मतलब एनर्जी पूरी लीक हो गई। तो क्या होता है, जैसे ही हम डाउन होते हैं हमारी एनर्जी लीक हो जाती है। तो जब वो सुना ना तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक हो गई थी, फियर की एनर्जी क्रिएट हुई है, माहौल पूरा फियर से भरा हुआ है। एक चीज़ और नोटिस करना कि आपकी थ्रॉट में ज़्यादा पेन हो सकता है, खराश हो सकती है, आप टेंशन ले सकते हो, ओवर थिंकिंग चल सकती है, ईगो आपको इधर उधर भटका रहा होगा। और इस समय ना एक और ऊर्जा एक्टिव हुई है और वो ऊर्जा ये है कि आप ना किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ओके, या तो बात करने के लिए या तो अपने आप ही अट्रैक्ट हो रहे हो और बात करने के लिए हो रहे होगे, चाहे वो मस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो। तो माया ना ऐसी खींचती है, ऐसे पुल करती है। बहुत लोगों की सोलमेट लौट के आए होंगे, बचपन के दोस्त लौट के आए होंगे, बहुत लोगों का कर्मा शुरू हुआ होगा। ओके, तो कार्मिक क्लिनजिंग शुरू हो चुकी होगी। तो इस समय आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप जितना हो सके भगवान के साथ रहोगे ना, उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। आप अपने सारे रिलेशन अच्छे से निभाओ। अगर आप खुश हो ना तो आपके सारे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप दुखी हुए तो मतलब रिलेशंस आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो खुद को दुखी नहीं करना है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी वॉट नहीं लगानी है। ओके, कल है अमावस्या, तो अमावस्या के दिन क्या करना होता है, आप दान दक्षिणा करें अपने पूर्वजों के लिए और सारी ब्लेसिंग उन्हें दीजिए। एंड कल आप हवन भी करा सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए, उनको मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस समय आप लोगों के ब्लॉकेजेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, आपके रॉन्ग बिलीफ पैटर्न नज़र आ रहे होंगे। एंड मुझे जो चैनल मैसेज रिसीव हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगी, चैनल मैसेज में मैंने देखा बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत लोगों के सरफेस पर आ रहे हैं। और ये भी देखा कि अगर आप किसी रूढ़िवादी सोच में बंधे हुए हो, मानसिकता बहुत ही रूढ़ी है, ओके, तो वो डीप में है, उसको देखना है, उसको हील करना है, वो आपके अंदर होगा, उस ब्लॉक को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मेरा एक ब्लॉक मुझे नज़र आया था और वो ब्लॉक पता है क्या है, जिसे लोग भागकर शादी कर लेते हैं ना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, इसका रीज़न भी है। मैं कहती हूँ करो, अच्छे से करो। अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो मैं कहती हूँ दोनों सम्मानपूर्वक विवाह करो, सबकी रजामंदी से करो। लेकिन लोग नहीं करते हैं, भाग जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो भागते हैं तो वो अपने फैमिली वालों का दिल दुखाते हैं। कर्ज ले रहे हैं, मीन्स बद्दुआएं तो ले रहे हैं ना, वो अपने आप ही निकल रही है, भले ही फैमिली वाले नहीं दे रहे हैं। प्लस वो भाग रहे हैं, मतलब डर रहे हैं, फियर। ओके, और जब वो भाग रहे हैं तो एक फियर की एनर्जी क्रिएट हो रही है। प्लस एक और चीज़ को देखना, जब वो भाग के कहीं भी जाते हैं तो एक और टेंशन होता है उनकी लाइफ में कि ज़िंदगी कैसे चलेगी, है ना, फ्यूचर कैसे होगा। तो वो फियर भी उनके साथ जा रहा है, एक एंजाइटी भी जा रही है, लोगों की बद्दुआएं भी जा रही हैं, और दूसरों को हर्ट करके उनको कोई गिल्ट ही नहीं महसूस होता, बिल्कुल इमोशनलेस रहते हैं। ओके, हो भी रहा है तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि मैं भाग गई, गलत किया मैंने, ये किया, मतलब गलती करके पछता भी रहे हैं, एक गिल्ट वाले में जा रहे हैं। अगर उन्हें गिल्ट नहीं हो रहा वो भी प्रॉब्लम है, गिल्ट हुआ वो भी प्रॉब्लम है। तो वो एक बहुत ज़्यादा वियर्ड सा निगेटिव एनर्जी बन जाती है। और यहाँ तक कि वो खुद की रिस्पेक्ट भी तो नहीं कर रहे हैं ना। खुद की रिस्पेक्ट करते तो वो खुद को हर्ट नहीं करते या लोगों को हर्ट नहीं करते। ओके, एंड प्लस एक चीज़ को उनके अंदर पीस केयर नहीं रहता, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल ऐसा रहते हैं कि बस भागना है और शादी करनी है। ओके, तो उनके अंदर ना वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं रहता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है जो पावरफुल इंसान के अंदर होता है। तो जब वो भागकर शादी करते हैं,
भागकर विवाह कर लेते हैं तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को ना मैं पसंद नहीं कर पाती, बर्दाश्त ही नहीं होते, उनकी एनर्जी इतनी निगेटिव होती, इस वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं उन्हें। और जो जितना मैं डीप में गई वहाँ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि डीएनए पैटर्न भी उतना ही वीक निकला, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सो अगर आप प्रेम विवाह कर रहे हो तो आपके अंदर पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक्शन लेने की, फियरलेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए एंड आप खुद वो क्रिएट कर सकते हो, सारी फैमिली मेम्बर सपोर्ट करने चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हाँ, आप क्या करते हो, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट करते हो। तो मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ, और जिससे कनेक्ट नहीं हो पाती वो मैंने आपको बता दिया, इस वजह से मैं ना लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। तो रीज़न मुझे ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुई थी। तो ये ब्लॉग भी मेरा सरफेस पर आया, मतलब अगर आप लोगों की कोई ऐसी मानसिकता है रूढ़िवादी, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। सो मैंने वो चीज़ें की, और जब मैंने उस चीज़ को हील किया तो फिर मैंने वो लोगों को भी एक्सेप्ट किया कि चलो ऐसे लोग भी होते हैं, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि उनके साथ मिलकर वैसे बनना है, नहीं, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि वो लोग तंग ना करें। वो लोग मुझे बहुत तंग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि मैंने उन लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पसंद नहीं किया। जब मैंने उन लोग को पसंद नहीं किया तो वो तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे ना। तो जब मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया ना, तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि चलो ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छी बात है, सबसे घुल मिलकर बात करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं। तो जैसे मैंने ये एक्सेप्ट किया, ऐसे लोग मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दिए। मीन्स हमारी मानसिकता में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बहुत जन्मों से हम जन्म लेते आते हैं, तो हमारे अंदर ये बहुत डीप में रहता है ये मानसिकता, और ये हमें कोर में जाकर पता चलता है, जो कि मेंटोर हेल्प करते हैं। अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज का सेशन लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कराना है तो वो भी सेशन आप ले सकते हैं। सो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन करने से आपके ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक और चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, जो शनि भगवान जी हैं, उन्होंने अपने गुस्से में कुछ गलत कर दिया था, तो उनकी माँ नाराज़ हो गई थी, क्योंकि वो अपने गुस्से में गलत कर दिए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना गुस्सा शांत करूं, तो वो दूर चले गए और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन कर रहे थे, जिससे कि उनका गुस्सा शांत हो जाए। जब वो वापस अपनी मम्मा के पास लौट कर आए तो उनका गुस्सा डबल हो गया था, क्योंकि मेडिटेशन आपकी ऊर्जा को हाई करता है। अगर आपके अंदर फियर है ना, तो मेडिटेशन उस फियर को बढ़ा देगा। मेडिटेशन आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मीन्स आपका जो ब्लॉक है वो मिरर एक्सरसाइज टूल से ही हील होता है। ये मैंने किया है पर्सनली। आपका ईगो भी हील होता है, और बहुत अच्छा लगता है जब आपका ईगो माइंड भी आपसे कनेक्ट होता है, और वो आपसे कनेक्ट होने के बाद आपकी सोल को समझ पाता है, और आपकी सोल आपकी ईगो माइंड को भी बहुत अच्छे से समझा पाती है। देन वो दोनों का जो तालमेल होता है बहुत अच्छा होता है, और तब जाकर आपका यूनियन आप अचीव कर पाते हो, इनर यूनियन। ओके, सो यहाँ आप लोगों को यही मैं बताना चाहती हूँ कि ब्लॉकेज हील करोगे और अपनी जो ऊर्जा है सिर्फ अपने टूवर्ड लगाओगे, तभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, चैनल मैसेज में ही मुझे बहुत सारी चीज़ें रिसीव हुई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि यूनियन किस स्टेज में होता है। और ये मेरी जो अभी आप लोगों को ऊर्जा हाई महसूस हो रही है, तो जब आप अपनी तरफ ध्यान देने लगते हो तो आप पावरफुल होने लगते हो। आपकी जो मस्कुलाइन ऊर्जा है वो लीक नहीं होती। लेकिन अगर आपकी मस्कुलाइन ऊर्जा लीक हो रही है तो आपका एक माइंडसेट होगा। माइंडसेट ये होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन कोई और है आपका, वो फिजिकल बॉडी, उनको जब आप डिवाइन मस्कुलाइन बोलते हो तो आपकी सारी ऊर्जा लीक हो जाती है, उन्हीं के टूवर्ड चली जाती है, और आप जो इतना पावरफुल हो रहे थे इनफ वर्क करके, आप एकदम से डाउन आ जाते हो। आप किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में सोचोगे, आपकी सारी शिव ऊर्जा उनकी तरफ चली जाएगी और आपकी शिव शक्ति इम्बैलेंस हो जाएगी। इसलिए आपको अपने दिमाग में भगवान के अलावा किसी को नहीं रखना है। जिंदगी में सब रहेंगे, दिमाग में भगवान के अलावा किसी को मत रखना है। मतलब मन में किसी को मत रखो भगवान के अलावा, सब में से भगवान को देखो। भगवान से मैं बात कर रही हूँ, बस इस रूप में मेरे भगवान है, इस रूप में मेरे भगवान है। तो जब ऐसे रहोगे ना तो आप बहुत पावरफुल रहते हो, आपकी ऊर्जा आपके पास रहती है।
अपनी ऊर्जा को लीक करने से बचो। यू आर डिवाइन मस्कुलाइन, यू आर डिवाइन फेमिनाइन। जो आपका ट्विन फ्लेम है, या तो आप उन्हें ट्विन फ्लेम बोलो या तो काउंटर पार्ट बोलो, जिससे कि आपकी ऊर्जा लीक नहीं होगी। ओके अपने आप को वीक आप इसलिए बनाते हो क्योंकि आप खुद को फेमिनाइन समझ लेते हो और सामने वाले को मस्कुलाइन। आप बॉडी की नज़रों से देख रहे हो। बॉडी की नज़रों से देखना बंद करो, एनर्जी की नज़रों से देखना शुरू करो, क्योंकि यिंग यांग ही एक सोल होती है। बिना यिंग यांग के सोल बन ही नहीं सकती है। तो यू आर कंप्लीट सोल। सो यहाँ आप लोगों को और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो चैनल मैसेज में मुझे रिसीव हुआ है। चैनल मैसेज में मुझे ये भी रिसीव हुआ है कि आपकी रूट चक्रा से रिलेटेड क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा लीक हो रही होगी, या आप ऐसा कम्युनिकेशन कर रहे होगे या ऐसा टॉक कर रहे होगे किसी से भी हो, तो एनर्जी लीक हो रही होगी। लेकिन ये ऊर्जा जब आप अपनी तरफ लगा रहे होगे तो आप एक चीज़ को नोटिस करना, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो बहुत सारे लोगों की थर्ड आई ओपनिंग हो रही है, कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है, तो हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रहा है, थर्ड चक्रा भी ओपन हो रहा है। ओके ऊर्जा हाई हो रही है। लेकिन अगर आप ज़्यादा किसी सोलमेट को एनर्जी देना शुरू कर देते हो तो आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही थी वो एकदम से नीचे की तरफ आती है। मतलब जैसे आप राधा बन रहे थे, अगर आप सोलमेट को ज़्यादा ऊर्जा देने लगते हो तो क्या होता है, धारा बनने लगते हो, मतलब कुंडलिनी ऊर्जा नीचे आने लगती है। हो सके तो अपनी कुंडलिनी ऊर्जा पे काम करो। मीन्स कैसे काम करना है, अपनी तरफ ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपनी मेडिटेशन, अपने ब्लॉकेज को हील करने पे फोकस करना है, अपनी क्रिएटिविटी साइड पर ध्यान देना है। आप जितना ऊर्जा अपनी सेव करोगे अपने इनर यूनियन के करीब आओगे। लेकिन अगर आप करंट ऊर्जा, डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा क्या चल रही है ये चेक करने जाओगे ना, मीन्स क्रेविंग अगर आपके अंदर अभी भी है, अभी भी क्रेव हो रहे हो आप, तो समझ लेना कि अभी आप अपने इनर यूनियन के बहुत ज़्यादा दूर हो। क्योंकि क्रेविंग ख़त्म होगी तभी आप यूनियन की तरफ जा पाओगे। तो क्रेविंग अगर है तो इसे ख़त्म करो, निकालो माइंड से। ये सोचो कोई मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, मैं ही मेरी ट्विन फ्लेम हूँ। ऐसे ऊर्जा को हाई करो। डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी में अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे, आप अपना यूनियन डिले कर रहे हो। और मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे सामने पॉपअप हुआ था, मैंने उसे क्लिक किया। क्यों किया, मुझे कमेंट देखना था। देखिए उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए हुए थे, किसी और का था वो चैनल, पता नहीं, नाम नहीं देखा था मैंने। और बहुत सारे व्यूज़ थे उसमें, कमेंट मैंने देखा और सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि कब से हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, 6 साल 7 साल हो रहे हैं, यूनियन ही नहीं हुआ। क्योंकि आप करंट एनर्जी देखकर अपने अंदर की शिव ऊर्जा को अपने ट्विन फ्लेम की टूवर्ड भेज देते हो। जी हाँ, जैसे ही आप डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी देखते हो, वो सारी ऊर्जा आपकी ट्विन फ्लेम की तरफ चली जाती है। और आपने जो इतना सारा इनर वर्क किया है ना, उस सब की ऊर्जा वहाँ जा रही है और वो ग्रोथ कर रहे होंगे, वो आगे बढ़ रहे होंगे। इनफैक्ट अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे होगे तो वो भी ग्रोथ कर रहा होगा, भले ही इंटरनली नहीं सही, वो 3D लेवल में ग्रोथ कर रहा होगा। आप नहीं कर पा रहे होगे, आप बोल रहे होगे आप क्यों वीक हो रहे हो, आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हो रही है पर फाइनेंशियली क्यों नहीं हो रही, स्पिरिचुअल भी उतनी बैलेंस में नहीं आ पा रही है। क्योंकि आप जिसको ज़्यादा सोच रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसके लिए क्रेव कर रहे हो, जिसके लिए आपका मन भटक रहा है, या बार बार आपका मन उस जगह जा रहा है, उसकी तरफ आपकी ऊर्जा लीक हो रही है, तो तुरंत एनर्जी कॉर्ड कट करो उनसे और अपने टूवर्ड एनर्जी लगाओ। तब तो आप इनर यूनियन में आओगे। तब तो 6 से 7 साल का टाइम ही नहीं लगेगा आपको, 1 साल के अंदर आप यूनियन में आ जाओगे। बस यही तो दिक्कत है, लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। बस अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपनी तरफ लगाना है। बाहर जितना लगाओगे ऊर्जा लीक होगी। अपने भगवान की तरफ लगाओगे, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ लगाओगे, अपने ब्लॉकेजेस को हील करने की तरफ लगाओगे, यूनियन आपके अंदर ही घटित होगा। और कब आपका हारमोनियस यूनियन चल कर आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके सो मैंने यहाँ बहुत सारी गाइडेंस भी दे दी है, चैनल मैसेज भी शेयर किया है। और अर्जेंट मैसेज इसलिए मैंने शेयर किया ताकि आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि अभी जो एनर्जी चल रही है, आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके सो चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।